हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का सेट 1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज अवेलेबल। किस प्लैनेट के ऊपर जो है आपको वाटर साइकिल देखने को मिलेगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थ। अर्थ के ऊपर अगर वाटर साइकिल आपने सुना हो तो कि पहले जो पानी है वेपरेशन होता है उसके अंदर, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होता है वाटर का, मतलब जो है फिर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस में होना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं पूरा वाटर साइकिल। ठीक है, ये अर्थ पे ही आपको पॉसिबल है क्योंकि लाइफ हमारी जो है अर्थ पे ही पॉसिबल है, बाकी किसी प्लेनेट पे भी जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। आगे करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एस्ट्रॉयड्स रिवॉल्व अराउंड द सन इज बिटवीन। आपको जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं और इनका जो साइज है आपको 1 मीटर से लेकर जो है 1000 किलोमीटर तक देखने को मिल सकता है। राइट, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ द अर्थ। इसको बिल्कुल अर्थ की जैसे कहा जाता है, तो ये है हमारा जो प्लेनेट वीनस। ट्विन सिस्टर बोलते हैं इनको क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है अर्थ और वीनस का। वीनस की अगर हम बात करें, इसका जो नाम है रोमन गोडेस ऑफ द ब्यूटी के नाम से है, सुंदरता की देवी। ये हमारे जो सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। इसको हम इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। और अगर आपको पता हो तो मरकरी एंड वीनस ऐसे दो प्लेनेट हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है और ये आपका हॉटेस्ट प्लेनेट भी है। ड्यू टू यहाँ पर आपको हॉटेस्ट का काज, इसका जो है कॉज क्या है, CO2 की वजह से। ठीक है, क्योंकि मरकरी पहले आता है, वहाँ पर जो है जितनी भी हीट आती है वो ट्रैप नहीं हो पाती, बट यहाँ पर ट्रैप हो जाती है वीनस के अंदर CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इसलिए इसको जो है ये हॉटेस्ट प्लेनेट बन जाता है। ठीक है, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 4, विच अमिडिस्ट द फ्लोइंग प्लैनेट्स हैज ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू सन। सबसे पास में आपको किसका जो है ऑर्बिट देखने को मिलेगा जस्ट सन के, तो वो रहेगा, इसमें आंसर वीनस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगर पता हो तो अगर हम बात करें सन की, ठीक है, सन से सबसे पहले आता है आपका मरकरी, मरकरी के बाद आता है आपका वीनस, वीनस के बाद आता है हमारी अर्थ। राइट, अर्थ के बाद आता है हमारा मार्स, मार्स के बाद आता है फिर जुपिटर, जुपिटर के बाद फिर हम आता है हमारा यूरेनस, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद हमारा आता है यूरेनस, यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। राइट, ये सर्कल बनता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है सबसे पास में सन का जो है, सन के पास सबसे पहले जो ऑर्बिट किसका रहेगा, मरकरी रहेगा। मरकरी ऑप्शन में नहीं है तो वीनस विल बी राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ का हो जाएगा आपका वीनस। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 5, द लाइट फ्रॉम द सन रिच टू द अर्थ इज अबाउट। तो जो सन से जो लाइट है अर्थ पे कितने मिनट में आती है, अराउंड 8 मिनट में, बिकॉज अराउंड इसको 8 मिनट 20 सेकेंड हम कह सकते हैं। राइट, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 6, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड एज। सन का टेम्परेचर कितना मिलेगा आपको सरफेस का, 6000 डिग्री सेल्सियस आपको अराउंड टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो सरफेस का जो सरफेस होता है सन का उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, फोटोस्फीयर। और आपको वहाँ पर कुछ डार्क स्पॉट देखने को मिलेंगे, डार्क स्पॉट्स। डार्क स्पॉट्स को हम जो है इनको एक और कहते हैं सन स्पॉट्स भी कहते हैं। राइट, सन स्पॉट्स, सन स्पॉट्स। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेनेट हैज़ नो मून। किस प्लेनेट के पास अपने मून नहीं है। तो एक तो है मरकरी और दूसरा है वीनस, इनके पास अपने कोई सैटेलाइट नहीं है।
आगे हम करें, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास 82। उसके बाद जो है इसका नंबर आता है 79, जुपिटर के पास 79 होते हैं। और सन हमारी अर्थ के पास 1 है। और मार्स के पास कितने हैं? 2। उनके नाम का है क्या है मार्स के पास? फेबोस और डीमोस। फेबोस एंड डीमोस। ठीक है, आगे करिए क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ए कॉल्ड ए रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट मतलब जिसको लाल ग्रह बोलते हैं, तो वो है मार्स। मार्स मंगल ग्रह। ठीक है, इनके इसको हम जो है रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम से इसका नाम रखा गया था। ठीक है, अब इसका लाल रंग क्यों है? ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, और जो इसका एटमॉस्फेयर है यहाँ पर कहते हैं कि लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत आपको थिन एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर काफ़ी वाइड है, स्प्रेड है, फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, वैसा वहाँ पर नहीं है। ये इसको हम इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 इनर प्लैनेट हैं और 4 आउटर प्लैनेट हैं। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलेंगे क्योंकि ये रॉक और मेटल से बने हुए हैं। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 9। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ब्राइटेस्ट कौन सा रहेगा? अभी बताया था मैंने आपको, वीनस विल बी राइट आंसर। ठीक है, और वीनस के पास हाईएस्ट एल्बिडो है 70%। एल्बिडो क्या होता है? 70% ये जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्टिंग पावर को हम एल्बिडो पावर कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10। द मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, तो थे गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले जो मिल्की वे गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया था। और ठीक है, गैलेक्सी की अगर बात करें, मिल्की वे हमारी जो है आकाशगंगा जिसको हम बोलते हैं, इसके जस्ट पास में, सबसे हमारे पास में कौन सी गैलेक्सी है? और एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आगे करें क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट दिखाई देगी? प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट नाउ, ये बिल्कुल सही है। प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाय क्लाइड टॉम्बो इन 1930, ये भी सही है। प्लूटो हैज़ बिन गिवन द नंबर 134340, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव राइट हैं। ठीक है, अगर हम 11 की बात करें, इसको अराउंड 1930 के अंदर डिस्कवर किया गया था प्लूटो को। ठीक है, और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको जो है बाहर निकाल दिया था 2006 के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एक प्लेनेट की जो है कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसलिए इसको ड्राफ्ट प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया था। अभी हमारे पास 5 ड्राफ्ट प्लैनेट है, प्लूटो, सीरस, आइरिस, मिक एंड ह्यूमा। ठीक है, आगे करिए क्वेश्चन नंबर 12। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? हॉटेस्ट प्लैनेट आपको कौन सा मिलेगा देखने को? विनस विल बी राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 13। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है हमारा? जुपिटर। इसके पास कितने मून हैं? 79। ठीक है, 13। और 1000 अर्थ इसके अंदर समा सकती है, अराउंड ऐसा कहा जाता है। 1000 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है, इतना बड़ा है ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14। द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज डिक्रीजिंग साइज। आपको डिक्रीजिंग साइज में रखना है उनको, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में। तो आपको देखने को मिलेगा जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर सैटर्न आता है, और फिर यूरेनस, और फिर नेपच्यून। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, आगे करिए क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम? आपको इसमें से कौन सा चीज़ जो है सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करती है? एस्ट्रॉयड बिल्कुल करती है, जो आपको जुपिटर और मार्स के बीच में देखने को मिलेंगे। प्लैनेट्स, निबिला एंड कोमेट्स। इनमें से जो आंसर हो जाएगा आपका, हमारे सोलर सिस्टम से लाई नहीं करती। ठीक है, आगे करिए क्वेश्चन नंबर 16। विच इज़ द कोल्डेस्ट अमंग द फ्लोइंग? आपको इसमें से सबसे कोल्डेस्ट चीज़, आई मीन प्लैनेट कौन सा मिलेगा?
तो इस ऑप्शन के हिसाब से प्लूटो होना चाहिए, बट प्लूटो आज प्लैनेट नहीं है, तो जो है नेपच्यून जो है विल बी राइट आंसर। ठीक है, सबसे लास्ट में जो प्लैनेट आता है वो नेपच्यून है हमारा। ठीक है, नेपच्यून। आगे करिए क्वेश्चन 17। द मून इज शोइंग इट्स सेम फेस टू द अर्थ बिकॉज इसका कारण ये है कि क्योंकि इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन रिवोल्यूशन और द सेम। इसका जो रोटेशन का टाइम है और रिवोल्यूशन का टाइम बिल्कुल एक जैसा है, अराउंड 27 डेज लेता है ये। ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन के अंदर, इसलिए। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 18। अमंग द फ्लोइंग द सेलेस्टियल बॉडीज farthest फ्रॉम द अर्थ इज। तो ऐसी कौन सी चीज़ जो अर्थ के सबसे दूर आपको देखने को मिलेगी? तो सबसे दूर आपको प्लूटो देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, बट अब प्लूटो एक ग्रह नहीं है, तो राइट आंसर विल बी नेपच्यून अकॉर्डिंग टू दिस। आगे करें क्वेश्चन नंबर 19। पल्सर क्या होते हैं? ये एक स्टार होते हैं जो रैपिडली स्पिनिंग करते हैं, बहुत तेज़ गति से स्पिन करते हैं। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा आपका? बहुत तेज़ी से घूमने वाले सितारे। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 20। विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। स्टार के बाद जो हमारा सन है, सन के बाद हमारा किस स्टार का नंबर आता है? सबसे पास में हमारे जो सितारा है वो सन है, उसके बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये नियरेस्ट स्टार है हमारे सन के बाद। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 21। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जो सन की, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। और ये आपको कब नज़र आती है? जब एक प्रकार से जब सन विजिबल, अब ये विजिबल कब होती है? जब एक्लिप्स, इसको अगर हम बात करें, सूर्य ग्रहण लगता है, तब बाहर की जो रिंग्स आपको नज़र आती हैं वो कोरोना ही होता है बेसिकली। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 22। विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं, ये है वीनस, जो हमारा सबसे गर्म ग्रह है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 23। द प्लैनेट रिवॉल्विंग ईस्ट टू वेस्ट। जो प्लैनेट है आपको ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्विंग करेगा, जैसे हमारी पृथ्वी है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, लेकिन जो है यहाँ पर उल्टा है, तो राइट आंसर हो जाएगा वीनस। यहाँ पर जो सन है, अगर हमारे, आपको पता हो, हमारा जो सन है वो ईस्ट से निकलता है, लेकिन वीनस पे जो सन है वो आपका वेस्ट से निकलेगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि जो पृथ्वी है हमारी वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ईस्ट टू वेस्ट पृथ्वी जो है वीनस रिवॉल्व करता है। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 24। द प्लैनेट इमिटिंग ग्रीन लाइट इज। तो ग्रीन लाइट आपको कहाँ देखने को मिली किस प्लैनेट के अंदर? ये है यूरेनस के पास। ठीक है, अगर हम यूरेनस की कंपोजिशन देखें, यहाँ पर 83% इसके अंदर जो है आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, 15% अराउंड इसमें हीलियम है। ठीक है, और 2% अराउंड आपको इसमें मीथेन देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसको जो ब्लू ग्रीन कलर इसका होता है, लाइक ब्लू ग्रीन। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 25। द नंबर ऑफ जोडिक इज। तो 12 होते हैं हमारे। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हम किसको बोलते हैं? तो ये है वीनस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर 27। विच प्लैनेट ऑर्बिट्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ। इसमें जो है किस प्लैनेट का जो ऑर्बिट है बिल्कुल पास में है अर्थ के, वो कौन सा हो जाएगा 27 का? इसका आंसर होना चाहिए विनस विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसको हम ट्विन सिस्टर बोलते हैं हमारी अर्थ का। ठीक है, दो बहनें, क्योंकि इनका जो साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है, वीनस और अर्थ का। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 28। सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रू।
सोलर एनर्जी आपको जो है, जो हमें मिलती है सन से अर्थ को, वो किस तरीके से मिलती है, रेडिएशन से मिलती है भाई। 28 का होगा रेडिएशन, आइसोलेशन भी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 29। द प्लैनेट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द अर्थ आर, प्लैनेट जो हमारे आसपास हैं अर्थ के, एक तरफ आपको वीनस देखने को मिलेगा और एक तरफ जो है आपको मार्स देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर विल बी मार्स एंड वीनस, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। और आगे करें क्वेश्चन नंबर 30। आइसोहिल्स आर द आइसोफिलिट्स ऑफ द, तो ये सनसाइन होती हैं, ठीक है 30 का। और अगर हम बात करें हिलियोस का मतलब होता है सन, ठीक है, जहाँ पर एक ही जैसी सनलाइट आती है, ठीक है, आइसोहिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द मास ऑफ जुपिटर इज अप्रोक्सीमेटली, जो इसका मास है जुपिटर कितना है, अराउंड 1000 ऑफ सोलर मास, अराउंड इतना हो सकता है, 31 का होगा 1000 ऑफ सोलर मास। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 32। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है सन के, वो रहेगा मरकरी, बुध ग्रह। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 33। तो ये जो है अपनी जो रिवोल्यूशन है अर्थ के जो है सन के अराउंड, ये जो है 88 डेज में कंप्लीट करता है। तो यही अगला क्वेश्चन है कि प्लैनेट दैट टेक्स 88 डेज टू मेक इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन इज, मरकरी विल बी राइट आंसर, ठीक है, 33 का आंसर हो जाएगा मरकरी। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 34। सुपरनोवा क्या होता है, सुपरनोवा, सुपरनोवा की अगर हम बात करें तो एक एक्सप्लोडिंग स्टार होता है, ठीक है, अगर हम बात करें सुपरनोवा की, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, अर्थ जो हमारा है वो ब्लू प्लेनेट है, ठीक है। यहाँ पर आपको 1/3 आपको जो है अराउंड 70% वाटर है और 30% यहाँ पर लैंड एरिया है हमारी अर्थ में, इसको इसलिए हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर पानी है इस वजह से। आगे क्वेश्चन नंबर 36। विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम, किन के पास अपनी सैटेलाइट नहीं है, तो अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मरकरी एंड वीनस के पास अपनी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 37। लाइट फ्रॉम द सन रिच अस नियरली 8 मिनट्स 20 सेकेंड में आती है। क्वेश्चन नंबर 38। इस द स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज, स्पिनिंग स्टार को हम क्या बोलते हैं, पल्सर बोलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन द मून completely covered द सन इज नोन एज, जब हम जो मून है वो completely covered द सन, जब मून जो है सन को completely covered कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रा बोलते हैं, अम्ब्रा completely उसको बिल्कुल ब्लैक कर देता है वो, ठीक है, कोई लाइट सन से नहीं आती, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। प्रोड्यूस पावरफुल, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, मतलब कोई पावर नहीं आएगी इसके अंदर से, ठीक है, कोई लाइट नहीं आएगी सन से, अम्ब्रा बोलेंगे उसको, उस पोजीशन को। द डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द शेडो कास्ट ड्यूरिंग द एक्लिप्सिस, क्वेश्चन यही है, ये भी अम्ब्रा, ठीक है। पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण लगता है उसको हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, और लूनर एक्लिप्स बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण को, ठीक है। और जो सूर्य ग्रहण कैसे होता है, ये हमारा सन है और ये बीच में हमारा मून आ जाता है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसको हम बोले हैं सन जो है सोलर एक्लिप्स, ठीक है। और मून एक्लिप्स में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में क्या होती है, हमारी जो यहाँ पर सन ऐसे का ऐसे ही रहता है, सिर्फ यहाँ पर हमारी पृथ्वी बीच में आ जाती है, राइट, उसको हम बोलते हैं जो है लूनर एक्लिप्स, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज, तो टोटल कितने प्लैनेट है, पहले 9 थे अब 8 हो गए हैं, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 42। इन ए सोलर ऑफ लूनर एक्लिप्स द रीजन ऑफ अर्थ शेडो इज डिवाइडेड इनटू,
जो लूनर एक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण में जो अर्थ की जो शेडो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, अराउंड 3 पार्ट्स के अंदर। राइट, राइट आंसर विल बी 42 का हो जाएगा 3 में। जैसे एक तो हमने अम्ब्रा पढ़ा था, ठीक है, अम्ब्रा, ठीक है, एक हमने पढ़ा पी नम्ब्रा, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था एंटम्ब्रा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्योर सनलाइट बिल्कुल बाहर नहीं लगती, कोई भी लाइट जो है प्योर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है इसके एज को, ठीक है, कंप्लीटली ब्लॉक्ड। और इसमें क्या होता है पी नम्ब्रा में, ठीक है, इसमें ओनली जो है पोर्शन ऑफ लाइट ब्लॉक्ड, सब कुछ थोड़ा सा हिस्सा ही जो है आपको मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देती है। और एंडम्ब्रा में एंड ऑफ द अम्ब्रा इज रीजन कॉल्ड, तो उसको हम एंडम्ब्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, लूनर एक्लिप्स या फिर आपको सोलर एक्लिप्स के टाइम दिखाई देंगी चीज़ें। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ज्योग्राफी का सेट 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसका लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।